हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैयद सलीम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोगो। दोस्तों, इस प्लेलिस्ट की सीरीज में मैंने एआई के बारे में काफ़ी बात करी है। हमने एआई को काफ़ी डिटेल्स में समझा है, काफ़ी ज़्यादा टूल्स है जो डेवलपर के लिए हमने देखे हैं और उसको डिटेल्स में समझा है। साथ ही हमने एआई के ऊपर डिस्कस भी काफ़ी करे हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको एआई के बारे में फुल डिटेल्स में बताऊंगा कि एआई का बेनिफिट क्या है, एआई के मिसयूज क्या होते हैं, एआई डेंजर जोन में कैसे चला जाता है और एआई को सही तरीके से कैसे यूज करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें एआई के मिसयूज की, तो दोस्तों सबसे पहले सबसे ज्यादा क्या होता है दोस्तों, आज के टाइम में जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी चीज आती है, जैसे पहले के टाइम में मोबाइल आया था, मोबाइल बहुत पहले से आया हुआ है और आज भी मोबाइल यूज हो रहा है, या कंप्यूटर की अगर हम बात करें, इंटरनेट की बात करें, दोस्तों जो भी टेक्नोलॉजी आती है वो आती हमारे ऑफिशियल वर्क के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे अच्छे कामों के लिए आती है। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, उनका मिसयूज करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों लोग एआई का भी मिसयूज करते हैं। और मिसयूज क्या होता है दोस्तों, दोस्तों ये एआई क्या है, ये एक मशीन है, इसके अंदर एल्गोरिदम वगैरह है और इसके अंदर प्रोग्रामिंग हो रखी है। प्रोग्रामिंग हमारे ह्यूमन नेचर को ही देख के हुई है। लेकिन दोस्तों सीधे सीधा ये एआई आपको सब चीज ट्रू नहीं करता है। जो 1+1=2 है, इस टाइप की चीजों के लिए एआई बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों अगर हम अपनी जो ह्यूमन नेचर की बात करें, तो दोस्तों वो ह्यूमन नेचर को एआई अभी तक एआई नहीं बता सकता है कि कौन क्या सोचता है। दोस्तों एक्चुअली मिसयूज कहाँ हो रहा है इसका, आप समझ गए होंगे। मिसयूज यहाँ होता है दोस्तों, क्या होता है, क्या है कि हमें जैसे पर्सनली कुछ डिस्कशन करना होता है, फैमिली डिस्कशन करना होता है, ब्रदर से लेकर, वाइफ से लेकर, मदर से लेकर, या किसी भी चीज को लेकर हमें डिस्कशन करना होता है। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हम एआई इसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि अगर मेरी वाइफ है, मेरे वाइफ के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, तो मैं एआई से सजेशन ले लेता हूँ। या फिर मेरी वाइफ को मुझे कोई गिफ्ट करना है, कुछ भी चीज़ है एक्स वाई जेड, तो हम एआई से सजेशन लेते हैं। तो दोस्तों ठीक है, अगर आप ले रहे हो सजेशन, मैं मना नहीं कर रहा, आप मत लो, लेकिन दोस्तों पूरा का पूरा डिपेंड मत हो। दोस्तों आपकी जो पर्सनल लाइफ है, अपनी पर्सनल लाइफ को आप खुद से हैंडल करो। आप एआई को लेकर उस पर ज्यादा अपनी लाइफ को उथल फुथल ना करो। दोस्तों अगर आप किसी भी फील्ड में हो, जैसे अगर आप डेवलपर हो या फिर आप टीचर हो, किसी भी फील्ड में, तो दोस्तों अपने फील्ड में एआई को यूज करो। दोस्तों मैं एआई को बहुत यूज करता हूँ। मैं सिर्फ डेवलपमेंट के केस के लिए यूज करता हूँ, मैं कोई इधर उधर की चीजों के लिए यूज नहीं करता। डेवलपमेंट केस में आप इस एआई को यूज करो। अगर आप इसका मिस यूज करोगे तो दोस्तों बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर क्या होगा दोस्तों, आपकी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी एआई पे ही रह जाएगी। जैसे कि दोस्तों पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में जब गूगल मैप नहीं था, तो क्या होता था दोस्तों, मैं अगर अपनी भी बात बोलूँ तो दोस्तों मैं दिल्ली से मेरठ चला जाता था बिना बिना किसी से पूछे और बिना मैप लगाए, क्योंकि मैप वगैरह तो था नहीं। और तो रास्ते अपने आप ही देखे हो जाते थे। हमारा माइंड उस हिसाब से चलने लगता था, हम अपने माइंड को यूज करते थे। रास्ते के लिए जहाँ भी जाते थे हम एक एक पॉइंट को नोट कर लेते थे। तो दोस्तों पहले के टाइम में मेरे लिए दिल्ली से मेरठ जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं इजीली वहाँ वहाँ सफर कर लेता था, वो भी मैं बाइक से जाता था। दोस्तों आज के टाइम में अगर मेरे को जनकपुरी से अगर मेरे को रजौड़ी गार्डन जाना होता है, तो दोस्तों मैं मैप निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी से हमने क्या किया, हमने अपना आईक्यू लेवल को और कम कर दिया है, हमारी सोचने की क्षमता कम हो गई है। तो दोस्तों अपना आईक्यू लेवल को यूज करो, अपने आप को सोचने वाला बनाओ, अपने दिमाग को यूज करो। ऐसा नहीं कि हम पूरा का पूरा डिपेंड एआई पे हो जाए, नहीं दोस्तों, एआई का जो काम है, जिस काम के लिए एआई बना उसी काम के लिए यूज करो। एआई को मिस यूज मत करो, मिस यूज करोगे तो आपकी लाइफ के लिए प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ डेंजर जोन में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों उसको एआई को हमेशा समझ के यूज करो। दूसरी चीज दोस्तों, मैं हमेशा ये बात बोलता रहता हूँ कि दोस्तों एआई क्या है, ये आपका टूल्स है, ये टेक्नोलॉजी है, टूल्स है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग फिट है, वो प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आपको सजेशन देता है। तो दोस्तों आप उसको ब्रेन मत समझो, ब्रेन अपना ही यूज करो। दोस्तों अगर आपने एआई को ब्रेन समझ लिया और अपना ब्रेन को एक तरफ रख लिया और मशीन को ब्रेन समझ लिया, तो दोस्तों उल्टा ही हो जाएगा, आप मशीन बन जाओगे और मशीन आपके लिए ह्यूमन बन जाएगा। नहीं दोस्तों, ह्यूमन जो है वो वही रहे,
मशीन ना रहे, मशीन मशीन ही होती है दोस्तों। तो रोबोट बनने की कोशिश मत करो दोस्तों, एआई से सजेशन लो। मैं ये नहीं कह रहा सजेशन मत लो, बहुत अच्छी चीज है एआई, मैंने भी यूज किया है, मैं भी अभी भी करता हूँ, हमेशा करूंगा भी, लेकिन सिर्फ एक सजेशन के लिए। मैं ऐसा नहीं कि एआई ने जो बता दिया मैंने आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लिया, नहीं दोस्तों, हमें अपना भी दिमाग लगाना है। हाँ, एआई कहाँ पे, कहाँ कहाँ के लिए एआई बहुत अच्छा है, जहाँ पे एआई जो बताता है आप आंख बंद करके भरोसा भी कर सकते हो। जैसे कि जैसे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल ट्रू बताएगा। या फिर आपको लीगल इन्फॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ पूछना है, जो गवर्नमेंट के रूल्स है वो सारी चीज़ें चाहिए, तो वो सब बता सकता है। या वर्ल्ड के पॉपुलेशन से लेकर दोस्तों जो जेन्युइन चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप एआई से पूछो, तो यहाँ पे एआई आपको कोई खराब चीज़ नहीं बताएगा, यहाँ पे एआई आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज़ बताएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ह्यूमन के बारे में पूछना चाहते हो, आप एआई से पूछोगे कि अमिताभ बच्चन को सुबह के नाश्ते में क्या पसंद है, तो दोस्तों उसको भी नहीं पता है कि वो सुबह के नाश्ते में क्या क्या खाते क्या नहीं खाता। लेकिन आप पूछोगे तो वो कुछ ना कुछ बताएगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है। तो इसी वजह से मैं कहूंगा कि आप एआई को एआई की तरह यूज करो, टूल्स की तरह यूज करो, ब्रेन की तरह यूज मत करो। दूसरा दोस्तों, एआई का बेनिफिट भी बहुत है। एआई के अगर हम बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे काम हैं। अगर मैं खुद डेवलपर हूँ, तो मैं जब कोडिंग करता हूँ दोस्तों, पहले के टाइम में कोडिंग में मुझे बहुत टाइम लग जाता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिसको सर्च करने में बहुत टाइम लग जाता था। बहुत सारे ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी लैंग्वेज है जो जिसकी नॉलेज होने के बावजूद भी जब उसमें कुछ ऐसा फीचर आ जाता था क्लाइंट की तरफ से, तो वो फीचर को कैसे बनाना है तो उसको सर्च करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता था। बट दोस्तों एआई इन सबको सॉल्व किया है, एआई ने इन सबको आसान कर दिया। आज के टाइम में डेवलपमेंट की स्पीड इसने 10 गुना बढ़ा दिया है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के लिए एआई बहुत अच्छा है। साथ ही दोस्तों जैसे अगर आप कुछ और भी जैसे बाहर की चीज़ें हम पूछना होता है, वहाँ के लिए भी एआई बहुत अच्छा है। जैसे कि दोस्तों अगर मैं एआई से कुछ भी पूछता हूँ, जैसे मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ और एयरपोर्ट जाने जा रहा हूँ, मैं अपनी कार से जा रहा हूँ, तो दोस्तों अगर मैं एआई से वहाँ के पार्किंग के बारे में पूछूँ कि मुझे वहाँ पे पार्किंग मिल सकती है, नहीं मिल सकती, क्या मैं जा सकता हूँ, प्राइवेट नंबर अलाउ है या नहीं, या जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहाँ पे प्राइवेट नंबर मैं लेके जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता। तो क्योंकि दोस्तों 10 लोगों से पूछते हैं, 10 लोगों के अपने अपने रिव्यू होते हैं। बट दोस्तों ऐसी ऐसी जगह पे एआई आपको जो जेन्युइन चीज़ है वो बताएगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए एआई बहुत अच्छी है। इसके बाद अगर आप जैसे कहीं प्लान बनाते हो, ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हो, कहीं आप ट्रैवल करने जा रहे हो, तो आप एआई का सजेशन वहाँ पे ले सकते हो कि आप इस जगह जा रहे हो, इस मौसम में जा रहे हो, तो क्या इस वेदर में जाना आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे सपोज अगर आप चेन्नई जा रहे हो, आप कह रहे हो मेरे को चेन्नई जाना है, तो क्या जो सा भी आपका मंथ है उस मंथ का नाम लिख के आप पूछ सकते हो इस वेदर में चेन्नई जाना सही रहेगा। या अगर आप मनाली जा रहे हो तो मनाली का वेदर आप उससे पूछ सकते हो। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए एआई बहुत अच्छा है। इन सब चीज़ों के लिए अब हमें इधर उधर से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी के ब्लॉग देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम एआई से ये सारी चीजें पूछ के हम अपने जो भी पर्सनल चीज है वो निकाल सकते हो। तो दोस्तों पर्सनल में आप ये सारी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि हम हर चीज उससे ही पूछ रहे, हर चीज उससे ही कर रहे। हम अपने पर्सनल जो भाई बहन की बात है या वाइफ की बात है या माँ बाप की बात है, उसको भी हम एआई से करें, वो सही नहीं है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एआई के और भी बेनिफिट्स है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बेनिफिट्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। जितने भी बेनिफिट्स है अगर मैं आपको गिनवाने लगूंगा तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं गिनवा नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों इसके जो प्लस पॉइंट है आप उसको यूज करो, उसमें इसका मिसयूज मत करो। दोस्तों अगर आप मिसयूज करोगे तो एक दिन आप डेंजर जोन में भी जा सकते हो। साथ ही दोस्तों अभी एआई क्या है दोस्तों, अगर हम फ्यूचर की बात करें एआई में, तो दोस्तों अभी क्या है कि अभी एआई की शुरुआत हुई है। और शुरुआत में आप लोग देख ही रहे होंगे, आज एआई बहुत सारी चीज़ों में कवर करता जा रहा है और आने वाले टाइम में और भी चीज़ों में कवर करेगा। अभी तो दोस्तों धीरे धीरे कुछ सॉफ्टवेयर में आया है, आने वाले टाइम में एआई हो सकता है हमारे हार्डवेयर में भी आना शुरू हो जाएगा। तो इन बिल्ड आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जैसे जैसे मोबाइल हो गया हमारा, या हमारा कंप्यूटर हो गया, या कैमरा हो गया, जितनी भी चीजें दोस्तों हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो उनके हार्डवेयर में भी आने वाले टाइम में एआई मिलेगा। तो दोस्तों धीरे धीरे करके ये
पूरी टेक्नोलॉजी में फैल जाएगा। बट इसके फैलने से हमें परेशान नहीं होना, हमारे लिए और प्लस पॉइंट है कि हमारा काम ईजी हो जाएगा। हमें हर चीज़ में हर चीज़ को करने में आसानी हो जाएगी। जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है उसके लिए हमें किसी प्रोफेशनल बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एआई की हेल्प से वो छोटे-मोटे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों एआई का बेनिफिट भी बहुत है और इसका माइनस पॉइंट भी बहुत है। तो दोस्तों आप इसका जो भी बेनिफिट है, जो इसको प्लस पॉइंट है उसको यूज़ करो। दोस्तों जो माइनस पॉइंट है उसको इग्नोर करो। साथ ही दोस्तों जैसे अगर आप डेवलपर हो तो आप कोडिंग करते हो एआई के जरिए, तो दोस्तों कोडिंग भी अगर हम कर रहे हैं एआई के जरिए तो दोस्तों समझ के करें। दोस्तों अगर हमें नॉलेज ही नहीं रहेगी, हम सब कुछ एआई पे डिपेंड हो जाए और हमें नॉलेज ही नहीं रही अगर एआई की, तो दोस्तों क्या होगा, फिर आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा कि हम एआई से सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन अगर हमें कुछ फ्यूचर में कोई चीज़ घुमानी पड़ जाए तो दोस्तों हमें पता ही नहीं है कि ये कोड हमने किस लिए लगाया था। अब अगर इसमें कुछ क्लाइंट ने एक्स वाई जेड बोल दिया तो वो एक्स वाई जेड के लिए अब हमें क्या करना होगा। तो क्या होगा, फिर बार बार हम एआई से पूछा, एआई को भी इतनी सारी चीजें नहीं पता है, वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो दोस्तों मशीन है। अब मशीन में जैसी प्रोग्रामिंग हुई है उसी हिसाब से वो चल रहा है। आने वाले टाइम में चाहे जितनी भी अच्छी प्रोग्रामिंग हो जाए, आप लोग अच्छे से जानते हो जो ह्यूमन है, जो कुदरत ने हमें चीजें दी है वो हम मशीन में नहीं दे सकते। हाँ, हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों जहाँ पे यूजेबल है वहां पे यूज करो, जहाँ पे इग्नोर करना वाली चीज है वहां पे इसको इग्नोर करो। इसके बाद दोस्तों अगर आप एआई के जरिए जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछते हो, तो वहां तक ठीक है आप क्वेश्चन वगैरह करो कि भाई मैं इस चीज का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो मुझे कैसे प्रिपरेशन करना है। लेकिन दोस्तों पूरा का पूरा डिपेंड मत हुआ, उसने जितना बता दिया ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन आएंगे, वही आंसर आएंगे, वही आंसर आपको लिखना है जो उसने बताया है, या वही क्वेश्चन आएंगे। नहीं दोस्तों, उससे एक सजेशन ले लो, लेकिन जो प्रिपरेशन है वो आपको खुद ही करनी है। आपको खुद ही देखना है भाई सामने वाला जो रिक्रूटर है उसका टोन किस तरीके से होगा, तो उस टोन पे मुझे कैसा आंसर देना है, वो किस तरीके का वो क्वेश्चन कर सकता है, उस क्वेश्चन पे मुझे किस तरीके से बात करनी है। दोस्तों ये डिसीजन आपको ही लेना है, डिसीजन मेकर आप ही बनो। आप एआई को मत बनाओ डिसीजन मेकर। एआई से सजेशन ले सकते हो, सजेशन ले लो, अच्छी बात है, सजेशन बहुत बहुत अच्छा भी दे देगा आपको, लेकिन एआई को डिसीजन मेकर मत बनाओ, वो आप ही बनो। हर चीज में, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या किसी भी चीज को किसी भी चीज में, अगर इस टाइप की चीजों में अगर आप एआई यूज करते हो तो दोस्तों आप उसको एक सजेशन के तौर पे आप यूज कर सकते हो। बट ये है कि इसका मिस यूज ना करें दोस्तों। अगर इसका मिस यूज करेंगे आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आने वाली जनरेशन को। आने वाली जनरेशन का अपना खुद का दिमाग नहीं रहेगा, वो सारे का सारे डिपेंडेंसी एआई पे होगी। यानी कि आप ये लेके चल लो, जो एआई पे ही डिपेंड रहेगा आने वाले टाइम में, और उसके पास अगर मोबाइल कंप्यूटर ये सब नहीं रहेगा तो दोस्तों वो एक अनपढ़ से भी गया गुजरा बंदा कहलाएगा। तो इसी कारण दोस्तों एआई पे 100% डिपेंड मत हो। एआई को एआई की तरह यूज करो, टूल्स है तो टूल्स समझो, ब्रेन अपना ही यूज करो, ब्रेन उसको मत समझो, वरना आने वाले टाइम में आपका ब्रेन किसी काम का नहीं रहेगा। आपके पास अगर एआई नहीं रहेगा, अगर सपोज करो कहीं पे आप इंटरव्यू देने चले गए, वहां पे आपसे मोबाइल भी छीन ले, आपसे लैपटॉप भी छीन ले, आप बोले यार चल बेटा बोल कि क्या कैसे काम करेगा, तो दोस्तों आपका दिमाग वहीं पे बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा अपने आप को मत बनाओ, ऐसे अपने आप को ट्रेन मत करो कि बिना एआई के हम कुछ कर नहीं पाएंगे। दोस्तों ट्रेन ऐसा करो, हम कहीं भी करें तो बिना एआई के भी हर चीज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मैप का एग्जांपल दिया था, ऐसा नहीं कि अगर मैप बता रहा है तो हम मैप के ही साथ ही आंख बंद करके चले। दोस्तों ठीक है, मैप को भी यूज कर रहे हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी भी यूज करो, लेकिन ऐसा नहीं कि जो बता रहे हैं उसी को वो करो। आप थोड़ा अपना भी माइंड लगाओ, आप अपने रास्ते खुद से भी देखो, क्योंकि आपने सुना होगा एक दो न्यूज भी मैप को लेके बैड न्यूज मतलब नेगेटिव न्यूज भी आई है। तो दोस्तों इसी वजह से टेक्नोलॉजी को अगर आप मिस यूज करोगे तो इस तरीके की नेगेटिव चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको इसको अगर प्रोफेशनल तरीके से यूज करोगे, जो इसका यूज है उसमें करोगे, तो दोस्तों आपको ये चीजें बहुत ही काम आएंगी। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी को तरह यूज करो, ब्रेन की तरह यूज मत करो। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो रही है, दोस्तों कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों मैं अब इस वीडियो को यहीं पे बंद करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।